सुरनकोट के दूर दराज इलाका गोंथल ऊपर पंचायत की मकामी अवाम ने हवालदार मोड़ तक सांगला गली तक जाने वाली सड़क की खस्ता हाली पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस सड़क के तामीराती काम को शुरू करवाया जाए। मकामी लोगों का कहना था कि साल 2008 में ये सड़क MLA फंड से तामीर करवाई गई थी और इस पर कुछ रोड़ी भी बिछाई गई थी, लेकिन साल 2008 से लेकर ताहाल तक इस तरफ किसी ने भी कोई तवज्जो नहीं ली, जिसकी वजह से यहाँ पे जो शदीद बारिशों का मौसम रहा, जितनी भी इस पर रोड़ी बिछाई गई थी वो भी यहाँ से बह चुकी है और उसी के साथ साथ जो सड़क के किनारे पर नालियाँ या कलवट वगैरह निकाले जाने थे वो भी नहीं निकाले गए हैं, जिसकी वजह से निकास ना होने की वजह से बारिशों का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। इसके अलावा हालिया दिनों में होने वाली बारिश की वजह से अब इस रोड पर पस्सियाँ गिर आई हैं, जिसकी वजह से लोगों के रास्ते भी मुनक़ते हो चुके हैं। मकामी लोगों का कहना था कि यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक पहुँचाने के लिए भी घंटों तक का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है और उसके अलावा यहाँ पे बारिशों के मौसम में जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने स्कूल जाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने SDM सुरनकोट नईमुन्निसा और ख़ास करके ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ इंद्रजीत से मुतालबा किया है कि महकमा PMGSY के तहत जो ये रोड अब जिसका टेंडर लगाया गया है, लेकिन उनकी गफलतबाजी की वजह से इस सड़क का काम जो अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद इस सिलसिला में मकामी अवाम ने इस सड़क को लेकर किस तरह से अपने तासुरात पेश किए हैं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मेरा नाम हाजी बर्फदीन है। हम गांव गुंथल ऊपर गुंथल के वार्ड नंबर 6 में रहने वाले हैं। कि बड़ी मेहरबानी और दिल की गहराइयों से हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए। एक बहुत दूर दराज इलाका है जहाँ पहले तो हम यही सोचते हैं शायद हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है। सबसे पहले आपने खुद देखा है कि हमारी रोड की क्या कंडीशन है। आज मौसम की वजह से इतना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है कि रास्ते बंद हो गए हैं। लोगों के क्या है कि घरों में उनका मवेशी के बंद हो गए हैं। अब क्या है कि रास्ते नहीं है कि वो अपने पानी तक जाके अपने मवेशी को पानी पिला सकें, अपने घर से निकल के क्या है कि दूसरे घर तक जा सकें। यहाँ से बच्चे क्या है कि स्कूल के लिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर सफ़र तय करके स्कूल तक सुरनकोट तक पहुँचते हैं। ये हर आदमी को पता है कि यहाँ ऊपर गुंथल से जो डन्ना है वार्ड नंबर 6 से सुरनकोट कितना दूर है। उसके बाद आज यहाँ हमारे लंबरदार, ये नहीं कि हम अपनी तरफ से अवाम कोई बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के गांव के लंबरदार और चौकीदार है, खुद उन्होंने यहाँ के हालात देखे हुए खुद क्या है कि खून के आंसू ये लोग भी रो रहे हैं और वो भी रो रहे हैं कि हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। क्योंकि हमारी रोड की कंडीशन आप लोग देख रहे हैं। यहाँ 2008 में ये रोड का काम टंगपरेली शुरू हुआ था। इसका हमें इस चीज़ का समझ नहीं है कि इस पर कभी हमने सुना कि ये MLA फंड 40 लाख रुपया निकल गया है, कभी सुना आज 20 लाख निकल गया, कभी कुछ है, मगर 1 करोड़ से प्लस रुपया यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के खजाने से लगा चुके हैं। अब उसका जो नतीजा है हमारे सामने और आपके सामने ये है कि इससे तो बेहतर है कि हम लोग जो पहाड़ों में क्या है कि अपने मदद आपके तहत रास्ता खोद के निकल के जाते हैं, वो इससे बेहतर है। यहाँ से आप देखो कि इस रास्ता से अभी कोई गाड़ी की बात ही दूसरी है, कोई खच्चर तक यहाँ से नहीं निकल सकती। मेरा नाम रियाज अहमद है जी। हम गांव गोंथल अपर पंचायत के रहने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो आपका ये शुक्रगुजार हैं कि वाहिद एक मीडिया चैनल है जो यहाँ पहुँचा इस दूर दराज और पसमानदा एरिया में, और बाकी यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। बात यह है कि आपने यहाँ का विज़िट किया और पूरे इलाके को आपने जजमेंट किया है कि यहाँ पर एक रोड निकाली गई थी 2008 में, जो वो भी MLA फंड की वजह से निकाली गई थी कि ये लोग जो हैं यहाँ आप देखें इससे पीछे सांगला पड़ता है, दरा पड़ता है, बहुत बड़ा एरिया इससे पीछे पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इनको कोई साधन नहीं है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो चारपाई करके हम लोग यहाँ से उठाकर बाज़ार ले जाते हैं। ये रोड अगर निकाली है MLA फंड की वजह से निकाली है यहाँ, तो फिर इस रोड के ऊपर जो ठेकेदार लोग थे उन्होंने खाली अर्थ कटिंग की, कोई नाली नहीं निकाली, कोई कलवट नहीं दिए, डंगे नहीं दिए। आप बरसात के मौसम में आपने हालात देखे हैं यहाँ के, जब पानी आया तो ये नीचे जो हमारे मकान है सब पानी इनके अंदर दाखिल हुआ। हम आपकी वसादत से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो ये रोड हवालदार मोड़ से सांगला गली तक जाती है, तकरीबन 3-4 पंचायतें इससे पीछे हैं। इस रोड पर कोई आला अफसर जो है रोड का
चीफ इंजीनियर साहब से भी हम गुजारिश करना चाहते हैं कि उनके पास ये हमने फाइलें भी बनाकर इस रोड की भेजी हैं कि वो यहाँ विज़िट करें, इस रोड की मरम्मत करें नए सिरे से। अगर नहीं तो बराए करम आप जो वो क्या करें कि ये जो हम इस ज़मीन को खोद कर आपने जो पहले जैसे हमारे यहाँ हालात थे वो छोटे छोटे क्यारे बनाते थे, हम वो क्यारे बनाएं। क्योंकि हमें आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस मौजूदा दौर में डिजिटल इंडिया जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेकिन आपने डिजिटल इंडिया की हालत देखी है, यहाँ के लोगों की हालत देखी है कि क्या पोजीशन है यहाँ की। जो इस पर थोड़ी बहुत बजड़ी रोड़ी डाली थी वो भी जो बरसात के पानी के साथ बहकर चली गई, ठीक है। जो हैं वो जो हमारी ज़मीनें थोड़ी बहुत ही मक्की वगैरह बोते हैं यहाँ, वो भी तबाह बर्बाद होगी, घरों में पानी दाखिल हो गया, लेकिन कोई भी यहाँ और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी यहाँ नहीं आया। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस रोड की नए सिरे से मरम्मत की जाए, इसमें डंगे दिए जाएं, कलवट दिए जाएं और उसकी नाली दी जाए। ये हम आपसे आपकी वसात से मौजूदा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, चीफ इंजीनियर साहब हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, जो हमारे पुंछ एक्शन है रोड के उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ विज़िट करें। एक्शन साहब ने एक बार यहाँ का विज़िट भी किया था, लेकिन उसका विज़िट जो है वो यूं का त्यों ही रहा है, कुछ नहीं हुआ है। इस रोड का नाम है हवालदार मोड़ से सांगला गली तक जो ये रोड की जाती है, इसमें एक रोड और भी है नीचे से लिंक जा रहा है, लेकिन हालत आपने देखी है यहाँ आकर। हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी वजह से हमारी आवाज़ जो है वो आला अफसरान तक जाएगी और वो हो सकता है कि इस पर एक्शन लें तो इस रोड की मरम्मत हो सके। नंबरदार मुश्ताक गोंथल जनाब, इसने कोई महकमा नहीं आया, रोड वाले नहीं आए, कोई नाली नहीं आई, इन्हें लोगों की बहुत परेशानी है। कोई बंदा बीमार हो जाए पार्सल कोट तोड़ी पहुँचा नहीं सकने, इन्हें तो बहुत मुश्किल है, परेशानी है। अस देखा और अस क्या भी इस वक्त बहुत बड़े अस लोग की परेशान है भाई तौर पर इन्हें लोगों ने सुनाई होनी चाहिए किसी जगह। एक कोई ये था कोई 14 साल में कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं, बस आए तो मुड़ी चले जाने रहे। असें कोई पता नहीं किधर लाने पैसा क्या कर रहे हैं। इधर भी कोई पानी नहीं है, कोई नहीं। तुम भी आप भी देख सकते मौके, मैं भी देखना, लंबरदार चौकीदार मौजूद हैं, ये लोग मौजूद हैं। तो इधर ना पानी है ना रोड ठीक है, नाले पे ने तुम खुद देखा आस भी ना कल फिरने लेने पानी कई मकान टे गए, अंदर पानी चला गया, कितने परेशान लोग इतना अजे कोई नहीं पुजा। इतला दी असम भी दी आख्या उन्हें आख्या से आएंगे कल, मगर अभी तक पहुँचा नहीं। पट्टी मेरी उम्र 80 साल हो गई है, कुछ भी नहीं देखो ना दिसे तो गरीब लोग कहेंगे आते भी कोई नहीं देखने वास्ते, आते भी कोई नहीं। पहाड़ी इलाको है, परेशानी रोड की है, पानी की है, और क्या परेशानी है, बहुत दिक्कत है। ये नुकसान बहुत है, फ़ायदा कुछ नहीं हुए। यही कहना अपील करा गरीब आदमी के भाई पार मारो ले जाए, कदे इसकी देख के आ गए खस्ता हाली, ना पानी ना रोड ना देखा, कोई करे मेहरबानी है। ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं चौकीदार हल्का गोंथल का रहने वाला हूँ। बिल्कुल ये बात तो सही है आपका कहना। तो ये जो सड़क है, सड़क में पानी बहुत ज़्यादा जाता है, नाली यहाँ पे नहीं है, तो महकमे वाला कोई आदमी यहाँ से नहीं आता, यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ आते हैं महकमे वाले, नीचे रोड पे भी आते हैं कहीं कहीं, यहाँ पे तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। पे जाते हैं, इधर कोई नहीं आता, बहुत वैसी परेशानी आती है सर। तो अस्पताल में जाना पड़ता है, कोई बीमार हो जाता है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। तो क्यों नहीं दिए ये हमें फिर क्या मालूम है, क्या वजह हो सकती है क्या नहीं हो सकती, वो उनको पता होगा। हमें तो इतला बहुत दिए हैं, हम हर चीज़ की इतला देते हैं। 10 मकान जो हैं गोंथल के वो गिर चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। हम तो ये मुतालबा करते हैं डीसी साहब से, यहाँ कोई पटवारी आए, तहसीलदार साहब आए, कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे पहुँचना चाहिए, आके देखना चाहिए कितना नुकसान हो रहा है। लोगों के मकान के अंदर पानी जा रहा है, ये सड़कों का पानी जो है नुकसान देता है, फसलों को नुकसान देता है, मक्की जो है टूट पड़ी हैं। तो इधर कोई भी नहीं आया है। 10 मकान जो है गोंथल के कम से कम वो भी गिर चुके हैं। गुलाम मोहम्मद जी, मेरी 85 साल उम्र है जनाब। ज़बान से तो हर एक कहता है हमने ऐसा कर दिया, ऐसा किया, कुछ नहीं वो किया, आपके आंखों के आगे दिख रहा है। कोई नाली नहीं निकालते, कोई सड़क नहीं। ये मकान है, इसमें पानी अंदर जा रहा है, हर मकान 10 मकान तो यहाँ गिर गए हैं इसमें गोंथल गांव में। तो बहुत परेशान है सब बंदे यहाँ पड़े हैं। पैदल जाते हैं, 50-50 किलो वज़न उठाकर पैदल जाते हैं, ऐसे बूढ़े जो तो आपने देखे हैं सारे। बहुत ऊँची परेशानी है जनाब। यहाँ से सुरनकोट जाना, जब पुंछ जाना तो दुश्वार बन जाता है, कोई जा ही नहीं सकता बिल्कुल।
बड़े परेशानी से सुबह जाते हैं, उठते हैं तो स्कूल की टाइम पर भी स्कूल से नहीं पहुंच सकते। तो मास्टर वहाँ पिटाई करता है, वे कहते हैं बच्चे भाई रास्ते में पानी था, नाली थी, पसी थी, हम बड़े परेशान हो गए। फिर मास्टर छोड़ता है, बड़े परेशान हैं बच्चे भी यहाँ के। कोई नहीं इससे गया, आपकी मेहरबानी है, आप देखें हमने सिर्फ। बस डीसी साहब को यही कहता हूँ, आपका शुक्रिया ऐसा अदा करेंगे हम कि हमारा जो पानी घरों में घुस के आया है और मकान गिर गए हैं, सड़कों में पसी पड़ गई है, इसका बिल्कुल फौरी चलाकर इसको देख कर हमारा तावन करें अच्छे तरीके से। जनाब जो आते हैं वो थोड़ा सा खोरू कर जाता है, बस मुड़ कर चल जाते हैं। हम बात करते हैं, वे कहते हैं हम आपके बाप के नौकर हैं, हम नहीं करेंगे, इतना बस भाग जाते हैं यहाँ। तो क्या करें उनको।